हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक बार जल्दी कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। यस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। और चलिए शुरू करेंगे आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। पहला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। जल्दी बताइए, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन 1 श्रा, ऑप्शन 2 बा, ऑप्शन 3 भा, ऑप्शन 4 सा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 1 का आंसर क्या है? 1 का आंसर 1 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, स्वर किसका भेद है? ऑप्शन 1 संधि, ऑप्शन 2 समास, ऑप्शन 3 वर्ण, ऑप्शन 4 लिंग। जल्दी बताइए 2 का आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए संधि का मतलब क्या है। बहुत बढ़िया, संधि का मतलब क्या है? मेल या जोड़। और ये भी कमेंट करके बताइए हिंदी में कितने लिंग होते हैं। जल्दी बताइए हिंदी में कितने लिंग होते हैं। बहुत बढ़िया, 2 लिंग होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, ऊष्म वर्ण है। ऑप्शन 1 या, रा, ला, वा, ऑप्शन 2 3 और 4 को देखिए। जल्दी बताइए 3 का आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, ऊष्म व्यंजन का आंसर क्या है? 2 बिल्कुल सही जवाब है। 3 का आंसर क्या है? 2। ठीक है, आपके लिए एक और प्रश्न है, यारा लावा को क्या कहते हैं। जल्दी बताइए यारा लावा को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन 1 महाप्राण को, ऑप्शन 2 अनुस्वार एवं विसर्ग को, ऑप्शन 3 संयुक्त व्यंजन को एंड ऑप्शन 4 अल्प प्राण को। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। 4 का आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, अम और अहा को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया, अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, 4 का आंसर क्या है? बिल्कुल सही जवाब है 2। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 5। बताइए 5 का आंसर क्या है। ना का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन 1 नासिक, ऑप्शन 2 मूर्धन्य, ऑप्शन 3 कंठ्योष्ठ एंड ऑप्शन 4 कंठतालव्य। जल्दी बताइए 5 का आंसर क्या है बेटा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 5 का आंसर क्या है? 5 का आंसर 1 है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए, ता वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। ऑप्शन 1 कंठ, ऑप्शन 2 तालव्य, ऑप्शन 3 मूर्धन्य, ऑप्शन 4 दंत्य। जल्दी बताइए 6 का आंसर क्या है। ता वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और कंठ में का वर्ग आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 6 का आंसर क्या है। 6 का आंसर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, ता किस वर्ग का व्यंजन है। क्या पूछा है? ता किस वर्ग का व्यंजन है। ऑप्शन 1 ओष्ठ, ऑप्शन 2 तालव्य, ऑप्शन 3 दंत्य, ऑप्शन 4 ऊष्म। जल्दी बताइए 7 का आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, दंत्य ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 7 का आंसर क्या है। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए ऊष्म व्यंजन की संख्या बताइए। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया, 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है। प्रश्न संख्या 8, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है। ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 13, ऑप्शन 4 12। जल्दी बताइए 8 का आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है। 11 स्वर है। ठीक है, 8 का आंसर क्या है। 8 का आंसर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं।
ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 6। जल्दी बताइए संयुक्त स्वर कितने हैं? बहुत बढ़िया, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हिंदी में 4 संयुक्त स्वर्ण है। ठीक है, 9 का आंसर क्या है? 3 है। जल्दी बताइए 4 क्या है? देखिए हिंदी वर्णमाला में संयुक्त क्ष ज्ञ त्र श्र है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब संयुक्त स्वर है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 5। 10 का आंसर जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, हिंदी वर्णमाला में कितने मूल स्वर है? 4 मूल स्वर है। 10 का आंसर क्या है? 10 का आंसर 1। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? क्या पूछा है? स्पर्श व्यंजन पूछा है। ऑप्शन 1 25, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 20, ऑप्शन 4 15। क्या आंसर है इसका? बताइए। 11 का आंसर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। ठीक है, का से मा तक। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान से उत्तर दीजिए। ऑप्शन 1 डा, ऑप्शन 2 टा, ऑप्शन 3 टा, ऑप्शन 4 फा। जल्दी बताइए 12 का आंसर क्या है? क्या पूछा है? 11वां व्यंजन। जल्दी बताइए 12 का आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 12 का आंसर क्या है? 12 का आंसर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन क्या है? टा है। ठीक है, 12 का आंसर क्या है? 12 का आंसर बहुत बढ़िया 3। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 13, इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन 1 मा, ऑप्शन 2 पा, ऑप्शन 3 या, ऑप्शन 4 ई। 13 का आंसर बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया, माँ है। ठीक है, माँ क्या है? माँ नासिक है, नासिक व्यंजन है। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए ना क्या है। बहुत बढ़िया, ये भी नासिक व्यंजन है। ठीक है, हर वर्ग के पंचमाक्षर नासिक व्यंजन है। और ये भी बताइए पंचमाक्षर अल्पप्राण या महाप्राण? जल्दी बताइए, माँ क्या है? अल्पप्राण या महाप्राण? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, माँ 1 अल्पप्राण है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? ऑप्शन 1 ई, ऑप्शन 2 ऊ, ऑप्शन 3 री, ऑप्शन 4 आ। जल्दी बताइए 14 का आंसर क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 14 का आंसर 4 है। ठीक है, आ प्लस आ जोड़ने से आ बना है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, इसलिए क्या है? आ क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कोई दिक्कत? कमेंट करके बताइए। इज देयर एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15, इनमें से विक्षिप्त व्यंजन कौन सा है? जल्दी बताइए विक्षिप्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन 1 ला, ऑप्शन 2 डा, ऑप्शन 3 रा एंड ऑप्शन 4 फा। विक्षिप्त व्यंजन की संख्या बताइए। बहुत बढ़िया, विक्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया, 2 है। क्या है? डा और ढा। ठीक है, ये दोनों क्या है? विक्षिप्त व्यंजन है। अब बताइए 15 का आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 15 का आंसर क्या है? 15 का आंसर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? जल्दी बताइए 16 का आंसर क्या है? ऑप्शन 1 टा, ऑप्शन 2 जा, ऑप्शन 3 का, ऑप्शन 4 वा। जल्दी बताइए 16 का आंसर क्या है?
बताइए 16 का आंसर। बहुत बढ़िया, ताला भी है। ठीक है, 16 का आंसर बिल्कुल दो सही जवाब है। का क्या है? कंटी है। और ता क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइए। ता क्या है? बहुत बढ़िया। ता क्या है? बहुत बढ़िया, मूर्धनी है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। इज देयर एनी डाउट? चलिए, प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन 2, उच्चारण की दृष्टि से वो वोष्ठ माने जाते हैं। ऑप्शन 3, समस्त स्वर महाप्राण होते हैं। एंड ऑप्शन 4, विसर्ग की गणना नासिक वर्णों में की जाती है। जल्दी बताइए 17 का आंसर। नहीं है, ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, क्योंकि समस्त स्वर क्या है? अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, विसर्ग की गणना नासिक वर्णों में की जाती है, ये भी गलत कथन है। ठीक है, और ऑप्शन 1 भी गलत कथन है। ठीक है, क्योंकि मात्राओं के स्वर से संबंध ही है। ठीक है, 17 का आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, 17 का आंसर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 17 का आंसर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? ऑप्शन 1 गा, ऑप्शन 2 जा, ऑप्शन 3 चा, ऑप्शन 4 भा। जल्दी बताइए 18 का आंसर क्या है बेटा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 18 का आंसर क्या है? 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए, जा और भा अल्पप्राण या महाप्राण व्यंजन है? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, ये दोनों क्या है? महाप्राण है। ठीक है, और गा का है क्या है? अल्पप्राण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? ऑप्शन 1 बा, ऑप्शन 2 भा, ऑप्शन 3 मा, ऑप्शन 4 टा। जल्दी बताइए 19 का आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 19 का आंसर क्या है? ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। इसमें माँ क्या है? नासिक है, नासिक व्यंजन है। ठीक है, और बा अल्पप्राण है और भा महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण और बा अल्पप्राण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष व्यंजन है? ठीक है, ऑप्शन 1 डा, ऑप्शन 2 ता, ऑप्शन 3 था, ऑप्शन 4 पा। 20 का आंसर जल्दी बताइए। यस, ऑप्शन 1 एब्सोल्युटली सही जवाब है। ठीक है, 20 का आंसर क्या है? 20 का आंसर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 21। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? ऑप्शन 1 चा, ऑप्शन 2 दा, ऑप्शन 3 ना, ऑप्शन 4 ला। जल्दी बताइए 21 का आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 21 का आंसर क्या है? 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ना का क्या है? नासिक व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन। ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 22। बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण है? ऑप्शन 2 52, ऑप्शन 2 51, ऑप्शन 3 45 एंड ऑप्शन 4 42। जल्दी बताइए 22 का आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसमें स्वर कितने हैं? 11 और 41 क्या है? व्यंजन है। ठीक है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 23। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार है? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 1। जल्दी बताइए 23 का आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन 4 बताइए, जल्दी बताइए 23 का आंसर क्या है?
ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अनुस्वार कितने हैं? एक है, क्या है? अनुस्वार है। ठीक है, हिंदी में देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार है? एक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 24, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग है? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 1। जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा है, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और आपके लिए एक और प्रश्न, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार एवं विसर्ग है? अब बताइए इसका आंसर क्या है? कुछ लोग ऑप्शन ये, कुछ लोग ऑप्शन 2। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, कुल कितने विसर्ग अनुस्वार और विसर्ग है? बहुत बढ़िया, 2 है। एक अनुस्वार और एक विसर्ग है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बिना देरी से। प्रश्न संख्या 25 महाप्राण किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। ऑप्शन 2 जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले। ऑप्शन 3 जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले। ऑप्शन 4 जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले। और ये भी कमेंट करके बताइए, महाप्राण शब्द में प्राण का मतलब क्या है? जल्दी बताइए, इसका आंसर भी बताइए। महाप्राण शब्द में प्राण का मतलब क्या है? हवा या वायु या श्वास। महाप्राण शब्द में प्राण का मतलब क्या है? हवा या वायु या श्वास है। ठीक है, महा का मतलब क्या है? अधिक है। अब बताइए 25 का आंसर क्या है? अब बताइए 25 का आंसर। बहुत बढ़िया, 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले हैं वो क्या है? महाप्राण है। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए, अल्पप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण किसे कहते हैं? और बिल्कुल सही जवाब है, 25 का आंसर क्या है? 2 है। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। ठीक है, वो क्या है? अल्पप्राण है। ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 26, कोई दिक्कत? इज देयर एनी डाउट माँ? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण को दर्शाता है? ऑप्शन 1 झा, ऑप्शन 2 छा, ऑप्शन 3 ना, ऑप्शन 4 फा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान ही है। जल्दी बताइए, अल्पप्राण को कौन सा वर्ण अल्पप्राण है? बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 26 का आंसर क्या है? 3 है। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए। जा, देखिए जा, छा और फा, ये क्या है? बहुत बढ़िया, क्या है? महाप्राण है। ठीक है, ये क्या है? जा, छा, फा क्या है? महाप्राण वर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है? जल्दी बताइए, क्या पूछा है आपसे? महाप्राण। ऑप्शन 1 टा, ऑप्शन 2 डा, ऑप्शन 3 ना, ऑप्शन 4 ठा। 27 का आंसर जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, महाप्राण टा क्या है? महाप्राण है, महाप्राण वर्ण है। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए, ठा, ढा और ना क्या है? अल्पप्राण या महाप्राण है? बताइए, ये भी कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, क्या है? अल्पप्राण है। और ना क्या है? नासिक व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, देखिए प्रश्न संख्या 28, अल्पप्राण किसे कहते हैं? ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। ऑप्शन 2 जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले। ऑप्शन 3 जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले। ऑप्शन 4 जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले। जल्दी बताइए 28 का आंसर क्या है बेटा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि अल्पप्राण वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले हैं। ठीक है, चलिए 28 का आंसर क्या है? 28 का आंसर बिल्कुल 1 है।
ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 29। अब बताइए आंसर क्या है 29 का। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? क्या पूछा है? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? जल्दी बताइए 29 का आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 29 का आंसर क्या है? 29 का आंसर बिल्कुल 2 सही जवाब है। ठीक है, छा वर्ग क्या है? बहुत बढ़िया, तालव्य है। ता वर्ग दंत्य, पा वर्ग वोष्टि। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? क्लियर? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? क्या पूछा है? प्रकंपित वर्ण है। ऑप्शन 1 रा, ऑप्शन 2 ला, ऑप्शन 3 या, ऑप्शन 4 वा। 30 का आंसर जल्दी बताइए, प्रकंपित वर्ण कौन सा है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। रा क्या है? प्रकंपित वर्ण है। ठीक है, रा क्या है? प्रकंपित वर्ण है। 30 का आंसर क्या है? 30 का आंसर ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो इज देयर एनी डाउट? तो यही है आज की हमारी क्लास। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। क्लास को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय।